दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की खास बात यह है कि इनके निर्माता वास्तविक कहानियों और किस्सों पर आधारित फिल्में बनाते हैं। साउथ की सबसे बड़ी फिल्म केजीएफ के रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार बिजनेस किया। फिल्म फैंस को इस फिल्म की कहानी बेहद ही रोमांचक लगी। इसका सीधा कारण है कि केजीएफ के मेकर्स ने अब इस फिल्म का दूसरा भाग भी रिलीज कर दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केजीएफ फिल्म में जिस खदान की कहानी पर आधारित है वह सच्ची कहानी पर आधारित है। इसका इतिहास 100 सालों से भी ज़्यादा पुराना है। केजीएफ फिल्म की कहानी जितनी खूनी और ख़तरनाक है, असल में भी इसका इतिहास उतना ही भयभीत करने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस केजीएफ का क्या इतिहास है। दोस्तों, केजीएफ का फुल फॉर्म कोलार गोल्ड फील्ड है, जो कर्नाटक के शहर कोलार से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोक किंवदंतियों की माने तो आज से करीब 20 साल पूर्व इस खनन क्षेत्र से प्रचुर मात्रा में सोना निकाला जाता था। उस समय इस क्षेत्र में घनी आबादी नहीं थी, लेकिन अब यहाँ बहुत बड़ा खनन क्षेत्र होने के कारण अब यहाँ करीब 2,60,000 से भी ज़्यादा लोगों की आबादी रहती है। और यह उन लोगों की आबादी है जिनके पूर्वज इस क्षेत्र में सोने की खदान में खनन का कार्य करते थे। हालांकि केजीएफ के बारे में सबसे पहले लोगों ने 2018 में आई कनाडा फिल्म केजीएफ से जाना। इसी सोने की खदान के इतिहास पर यह फिल्म आधारित है। हालांकि कुछ लोग ने इस फिल्म की कहानियों को फिक्शनल भी कहा है। दोस्तों, लोक कथाओं की माने तो इस खदान में सोने की खोज किंगडम ऑफ मैसूर के समय से ही शुरू हो गई थी। क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोग अक्सर इस बात का जिक्र करते थे कि इस जमीन के अंदर बहुत अधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार है। ब्रिटिश काल के दौरान भी यह खबर काफ़ी छपी थी। सालों पूर्व इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी और कोई संसाधन ना होने के कारण खुदाई का काम शुरू नहीं हो सका। उस दौर में ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन ने केजीएफ के दावे को सुनकर उसके ऊपर एक पोस्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने केजीएफ के इतिहास के बारे में बताया था और कहा था कि इसका इतिहास 1799 से शुरू होता है। लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में जब अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की हत्या कर दी और कोलार और उसके आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, तो उसके कुछ ही साल बाद उन्होंने इस जमीन को मैसूर राज्य को दे दिया। उस दौरान ये क्षेत्र चोला साम्राज्य का था, जहाँ पर लोग हाथों से ही जमीन से सोना खोदकर निकालते थे। ब्रिटिश हुकूमत ने कोलार क्षेत्र को मैसूर राज्य को देने के बाद वहाँ सर्वे का अधिकार अपने पास रखा था, जिसके कारण उन्होंने वहाँ पर सर्वे करना शुरू किया। उसी दौरान वॉरेन ने गांव वालों को इनाम का लालच देकर जमीन खोदकर सोना निकालने के लिए कहा। ग्रामीण लोगों ने इनाम की बात सुनी तो वो मिट्टी से भरी बैलगाड़ी लेकर आए और फिर वॉरेन के सामने मिट्टी धोकर सोने के अंश दिखाए। जब वॉरेन को इस बात पर यकीन नहीं हुआ तो उन्होंने इस पूरे मामले की जांच करवाई, लेकिन 56 किलो मिट्टी से बहुत कम ही सोना निकला। ऐसे में ढेर सारा सोना निकालना काफ़ी मुश्किल काम था। वॉरेन ने सोचा कि गांव वालों के कार्य कौशल से इस मिट्टी से और भी ज़्यादा सोना निकाला जा सकता है। इसलिए वॉरेन की रिपोर्ट पढ़कर अंग्रेज सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा सोना निकालने के लिए लगभग 60 से 65 साल तक उन्होंने आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। हालांकि उनका कुछ फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन इसके कारण कई मजदूरों को जान तक गंवानी पड़ी। उस दौरान बिजली न होने के कारण मजदूरों को लालटेन और मशाल की मदद से खुदाई करनी पड़ती थी, जिसके कारण अक्सर यहाँ पर खदान के अंदर कई हादसे हो जाते थे। सरकारी आंकड़े के अनुसार 120 साल तक इस माइनिंग के अंदर लगभग 6,000 से भी ज़्यादा मजदूर ने अपनी जान गंवाई थी, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर काम रुकवा दिया। उसके कुछ सालों बाद, मतलब कि 19वीं सदी के शुरुआत में, एशियाटिक जर्नल ने इसी सोने की माइनिंग के ऊपर आर्टिकल में उल्लेख लिखा था, जिसे 1871 में ब्रिटिश सैनिक माइकल लेवली ने पढ़ा। इस लेख को पढ़ते ही लेवली ने दोबारा उस जगह पर माइनिंग करने का निर्णय लिया और 1871 में ही न्यूजीलैंड से भारत आया और कोलार तक की 60 मील की यात्रा बैलगाड़ी से करके आया। यहाँ पर आने के बाद लेवली ने जांच किए। इस जांच के दौरान खनन के लिए कई स्थानों की पहचान भी की और सोने के भंडार के निशान भी खोज निकाला। उसने 2 साल तक शोध जारी रखा और फिर 1873 में मैसूर के महाराज की सरकार को पत्र लिखा। फिर 1875 में सरकार से माइनिंग करने के लिए 20 सालों तक का परमिशन हासिल कर लिया। हालांकि लेवली ने यह माइनिंग का कार्य शुरू कर दिया था, लेकिन बिना अच्छी मशीन और टेक्नोलॉजी के माइनिंग करना असंभव था और ना ही लेवली के पास इतना पैसा था
इसलिए बड़े माइनिंग ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए लेवल ने माइनिंग का काम जॉन टेलर एंड सन्स नाम की एक ब्रिटिश माइनिंग कंपनी के हाथ में दे दिया। इस कंपनी ने 1880 में इस ऑपरेशन को अपने अंतर्गत लिया और फिर बड़े स्तर पर यहाँ पर माइनिंग का कार्य शुरू किया। इस कंपनी के अंदर माइनिंग का कार्य आते ही माइनिंग का कार्य बहुत तेजी से शुरू हो गया। इस रफ्तार को और भी तेजी करने के लिए 1890 में कंपनी ने सबसे आधुनिक मशीन लगाई। ये मशीन काफ़ी एडवांस थी कि 1990 तक इन्हीं मशीनों की मदद से यहाँ पर माइनिंग का कार्य होता रहा। दोस्तों, कंपनी ने बड़ी मात्रा में माइनिंग करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाई गई मशीन स्थापित कर दी थी, लेकिन कंपनी को कुछ सालों के बाद बिजली की भी ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि माइनिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता था, जिसके कारण मजदूरों को काफ़ी दिक्कत होती थी और काम भी इतना तेज़ी से नहीं हो पाता था। इसी कारण भारत में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया, जिसे कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। तभी से ही भारत में पहली बार बिजली की शुरुआत हुई। जिस समय केजीएफ में बिजली पहुंची थी, उस समय दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में भी बिजली नहीं पहुंची थी, लेकिन केजीएफ पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो गया था, जिसके कारण माइनिंग का कार्य भी काफ़ी तेज़ी से होने लगा था। बिजली की आपूर्ति के अतिरिक्त कंपनी ने मशीन को मिट्टी छानने के लिए पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए केजीएफ के बैथ मंगला टाउन के अंदर बहुत बड़ा आर्टिफिशियल झील भी बनाया। दोस्तों, 1902 तक कंपनी ने केजीएफ माइनिंग करने के लिए सभी प्रकार की ज़रूरतों को पूरा कर चुका था और अब भारत का 95% सोना यहाँ से उत्पन्न होता था। इतना प्रचुर मात्रा में यहाँ पर सोना निकलने के कारण इस इलाके की काफ़ी तरक्की भी हुई। माइनिंग के अंदर बड़े पद पर काम करने वाले ब्रिटिश ऑफिसर ने यहाँ पर रहने के लिए काफ़ी घर बनवाए। इस तरीके से यहाँ पर कई बड़े बड़े पक्के मकान, सुरक्षा के लिए हॉस्पिटल, मनोरंजन के लिए क्लब और काफ़ी चीज़ें बनाई गई। इस तरीके से केजीएफ के आसपास का इलाका उस समय एक बड़े शहर में तब्दील हो गया था। इसी कारण उस समय इस शहर को मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता था। भले ही केजीएफ के आसपास के इलाके सुख सुविधा के से भरपूर थे और एक बड़े शहर में तब्दील हो गए थे, लेकिन वहाँ सभी सुख सुविधा ब्रिटिश ऑफिसर और उनके परिवारों के लिए था। माइनिंग के अंदर काम करने वाले बेचारे मजदूर की जिंदगी वैसे ही थी, उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई थी। दोस्तों, 1880 में जॉन टेलर एंड्स कंपनी द्वारा केजीएफ की माइनिंग का काम लिया गया और देखते ही देखते 76 सालों तक यह काम चलता रहा। यहाँ तक कि जब देश आज़ाद हुआ तो उसके 9 साल बाद तक भी ब्रिटिश कंपनी के अंदर ही केजीएफ की माइनिंग का कार्य चलता रहा। लेकिन फिर 1956 में यहाँ के राज्य सरकार ने माइनिंग के कार्य को ब्रिटिश कंपनी से हटाकर अपने अधीन ले लिया। 1972 में भारत सरकार ने भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड की स्थापना की, जिसे बीजीएमएल भी कहा जाता है, जिसने केजीएफ के खुदाई कार्य को नियंत्रण में ले लिया और इस तरीके से 1972 में यहाँ की माइनिंग पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अंतर्गत आ गया। दोस्तों, केजीएफ से माइनिंग का काम 1880 से ही बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। शुरुआती समय में तो बहुत ऊपर सतह से ही सोना मिल जाता था, लेकिन लंबे समय तक यहाँ पर खुदाई के दौरान यह काफ़ी गहरा होते चला गया और भारत सरकार के अंतर्गत यह खदान जब आया तब इस खदान की गहराई लगभग 3 किलोमीटर तक हो चुकी थी, जिस कारण इसे दुनिया का सबसे गहरा माइनिंग भी कहा जाता था। इतनी गहराई में 50 डिग्री सेल्सियस जितना तापमान होता था, जिसके कारण इतनी गहराई में इंसानों का घुसकर काम करना काफ़ी मुश्किल होता था। यहाँ तक कि कई लोग अक्सर मौत के शिकार हो जाते थे। 120 सालों तक इस खदान से 900 टन से भी ज़्यादा सोना निकाला गया था, लेकिन अब माइनिंग के अंदर से सोने की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। शुरुआती समय में 1 टन एक्स से 40 ग्राम तक सोना निकाला जाता था, लेकिन अब 3 ग्राम तक निकलना मुश्किल हो रहा था। इतना कम सोना निकालने के कारण प्रोडक्शन कॉस्ट में लगातार वृद्धि हो रही थी और प्रॉफिट दिन प्रतिदिन घटते जा रहा था। इस कारण बीजीएमएल को काफ़ी नुकसान हो रहा था और इसी कारणवश 28 फरवरी 2001 को इस खदान की खुदाई को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, एक समय था जब केजीएफ को मिनी इंग्लैंड कहा जाता था। जब यहाँ पर बड़ी मात्रा में माइनिंग का कार्य होता था तो चारों तरफ खूबसूरती और सुख सुविधा भी थी। साफ सुथरा वातावरण था। यहाँ पर लोगों की आबादी भी काफ़ी थी जो माइनिंग के काम पर भी आधारित रहती थी। लेकिन भारत सरकार द्वारा केजीएफ माइनिंग को अचानक से बंद करने के फैसले से यहाँ रहने वाले लोग की ज़िंदगी पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। ये सभी लोग बेरोजगार हो गए
यहाँ तक कि पानी और बिजली जैसी ज़रूरी चीज़ों की भी आपूर्ति भी सही ढंग से मिलनी बंद हो गई। इस कारण आज यह केजीएफ बिल्कुल एक नर्क के समान बन चुका है। एक समय था जब यह माइनिंग लाखों लोगों के लिए रोजगार का जरिया था, लेकिन अब यहाँ कोई काम नहीं होता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।